नक्षत्र एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दत्तराज। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर नवरात्रि पूजन में कन्याएं ना मिलें तो आप नवरात्रि पूजन में अपना कन्या पूजन घर पर ही कैसे संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको 5 आसान विधियां बताऊंगा जिससे कि आप कन्या पूजन घर पर ही कर सकें। आपको जो तरीका सही लगे या जिस तरीके से भी आप आसानी से या इच्छा अनुसार कन्या पूजन करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में जितना महत्व माता की पूजा, व्रत और कलश स्थापना का होता है, उतना ही महत्व कन्या पूजन का भी होता है। कन्या पूजन के बिना तो नवरात्रि की पूजा और व्रत को पूरा ही नहीं माना जाता और ना ही नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि जो भी देवी भक्त अपने घर में माता की स्थापना करते हैं या नवरात्र व्रत रखते हैं, वो कन्या पूजन के साथ ही देवी भगवती की पूजा को संपन्न भी करते हैं। अधिकांश लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, लेकिन आजकल कई बार शहरों में कन्याएं नहीं मिलती। इसलिए अगर कन्याएं ना मिलें तो आप कन्या पूजन कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कन्या पूजन के लिए अपने घर की बेटी, भतीजी और अन्य कोई भी कन्या हो, उसे ही देवी का रूप मानकर कन्या पूजन कर लें। बस ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 9 साल से ज़्यादा ना हो। घर में जितनी भी कन्याएं हैं उन्हीं को कन्या भोजन कराएं। संख्या की चिंता ना करें। अगर एक भी कन्या है तो उसे ही देवी स्वरूप मानकर कन्या भोज कराएं। बस एक काम करें, जितनी भी कन्याएं हैं उनको गिनती में 9 बार 9 देवी का रूप मानकर थोड़ा थोड़ा भोजन परोस दें और 9 बार ही दक्षिणा निकाल लें। मतलब ये कि अगर एक कन्या है तो उसे ही 9 बार थोड़ा थोड़ा भोजन परोस दें और उसे ही अपनी इच्छा से 9 बार दक्षिणा या उपहार भेंट कर दें। इस प्रकार से भी आप नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में छोटी कन्या ना हो तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इससे आप हलवा, चना, पूरी, खीर आदि जो भी आपकी इच्छा है वह बना लें और फिर अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थल में जहां आपने माता की चौकी लगाई है वहां देवी दुर्गा को आप कन्या का रूप मान लें और उन्हें ही कन्या पूजन में आमंत्रित करें। सबसे पहले आप माता भगवती के सामने एक घी का दीपक जलाएं, फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मन में कन्या पूजा का संकल्प लें। इस नवरात्रि में आप माता पूजा को कन्या का रूप मानकर कन्या पूजन कर रहे हैं और उनसे इस कन्या भोज को स्वीकार करने की विनती करें। इसके बाद माता को ऐसे कन्या भोजन कराएं जैसे मानो आपके सामने कोई कन्या बैठी हो। सबसे पहले आप माता की फ़ोटो या प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर उस पर बैठाएं। इसके बाद रोली अक्षत से तिलक करें और फिर उन्हें जो भी कन्या भोज के लिए खाना बनाया है उन्हें श्रद्धापूर्वक भोग अर्पित करें। इसके बाद माता को कुछ दक्षिणा भेंट भी अवश्य करें या आप जो भी उपहार देना चाहते हैं वह माता को अर्पित करके आप अपना कन्या पूजन संपन्न करें और बाद में आप ये पैसा या उपहार अपने घर के मंदिर में रखे रहने दें और जब भी आपको कोई कन्या मिले आप उसे ये भेंट कर दें और जो भी भोजन है वह किसी गाय को खिला दें, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। और अगर गाय भी ना मिले तो भोजन को आप माता के प्रसाद के स्वरूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इसके अलावा तीसरा तरीका है, इसके लिए आप 9 कन्या भोज के पैकेट तैयार कर लें जो भी आप कन्याओं को खिलाना चाहें। आप इन पैकेट को मंदिर में अगर कन्या मिल जाए तो पैकेट बांट दें या आपके आस पड़ोस में जहां भी कन्या हो उन्हें भी आप दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा या उपहार भी दे सकते हैं। इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा और आसान तरीका भी है। इसके लिए कन्या भोज में ऐसा प्रसाद माँ को चढ़ाएं जो ज़्यादा दिन तक रुक सके, यानी कि सूखे सामान का भोग लगाएं, जैसे कि आटा, चावल, चना, सूखा नारियल का गोला, मखाना, मूंगफली और मिश्री आदि। आप 9 कन्याओं व एक भैरव के लिए उतनी ही मात्रा में सूखा सामान दक्षिणा सहित निकाल लें।
फिर इसे ही माता को भोजन के रूप में अर्पित करें और फिर उसे घर के मंदिर में ही रखा रहने दें। और जब भी आपको कन्या मिले आप इसे कन्याओं को दे दें, और अगर कन्या ना मिले तो आप इसे माता के मंदिर में भेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो पांचवा तरीका सबसे सरल है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 9 कन्याओं के भोजन और उपहार के हिसाब से उतने ही रुपए अलग कर लेने हैं। आप जो भी भोजन या दक्षिणा 9 कन्याओं को करना चाहते हैं उतने पैसे निकालकर अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के सामने रख दें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं ये दक्षिणा कन्या पूजन के लिए निकाल रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। फिर इसे अपने पास सुरक्षित रख लें और जब भी आप मंदिर जाएं तो इसे दान पात्र में डाल दें, या फिर कोई कन्या मिल जाए तो उसे यह रुपये भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पर कन्या पूजन कर सकते हैं। जय माता दी। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करें।